बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम बयान कर रहे हैं सुल्तान रुकनुद्दीन की स्वानहियात, सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की किस्त नंबर 51 में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बरकाई खान गुज़श्ता कई दिनों से पहाड़ों और दूर दराज के कबैली इलाकों में मुसलसल महव सफर था। वो मतीउद्दीन की तलाश में कोना कोना छान रहा था। सब अंदाजे इसके हमरा सिपा का दस्ता भी इसके जारहाना अंदाज से खासा बदगुमान दिखाई देता था। ये पहली मर्तबा था कि इसके सब अंदाजे गलत साबित हो रहे थे। इसने तलवारें और बड़ी जंजीरें काटने वाली तमाम बड़ी कैंचियों के मालिक कबाइल पर अचानक छापा मारे, मगर इन्हें मतीउद्दीन या सुर्खों की कबीले की कोई पता ना चल रहा था। इसमें वारदात का कुछ इल्म नहीं चल रहा था। बरकाई खान अपनी लगातार नाकामी पर जच होकर रह गया। उसे खदशा था कि कहीं वो मंगोलों के मुसलमानों से तअस्सुब का निशाना न बन जाए। अलबत्ता इसे ये हैरत जरूर थी कि वो कौन शख्स था जिसने अपनी जान जोखों पे जद डालकर मतीउद्दीन को सुर्खों के जंगल से उड़ा लिया था। दूसरा, उसे मतीउद्दीन से क्या मतलब हो सकता था। एक जगह रुककर कड़कती दोपहर में बरकाई खान ने सर सब्ज वादी में खैमे लगवाए। सपा जो इसके साथ मजबूरन खैमे गाड़ते हुए कीना तोड़ निगाहों से बरकाई खान को देखा, जबकि बरकाई खान ने इसकी इस हरकत पर जरा सा भी रद्दोअमल नहीं दिखाया। सपा का कमांडर खैमे लगवाकर बरकाई खान के पास चला आया। बरकाई खान ने इस पर उच्चटती निकाह डाली। कानजादे कमांडर अपनी आदत के तहत बैठते हुए लहजे में गोया हुआ, इस बेकार की सैर सेहत में और मेरे सिपाही तंग हो चुके हैं। तुम्हें किस चीज की तलाश है? इस बारे में तो हमें कोई वाज़ा इल्म नहीं, मगर सिपा के साथ तुम्हारा असलूक नारवा है, अच्छा नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिपा का मिजाज क्या होता है। इसके बावजूद तुम इन्हें यूं घसीटते फिर रहे हो जैसे ये तुम्हारे मुजरिम है और तुम इन्हें कोई सजा देना चाहते हो। कमांडर बरकाई खान इसके जामिया शुलबाज निगाहों से देखता हुआ सख्त लहजे में बोला, मेरे साथ बात करते हुए तुम्हें अपनी हदूद में रहना चाहिए। तुम्हारा लहजा हद से ज्यादा गुस्ताखाना हो गया है। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी बात की सजा दे दूं और इसी बात की सजा खौफनाक वराने में दे सकता हूं, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कान जादों से गुस्ताखी की सजा क्या हो सकती है। तो वो मम करता हुआ, मेरा मतलब ये नहीं था। वो लम्हा भर में उठा, पल भर में इसकी सारी अकड़ गायब हो गई थी। सपा के जब कमांडर था और उसने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मतलब क्या तुम मुझे नहीं देख रहे कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं और बराबर में सोबत काट रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं कि वराने में मारा फिरता रहूं। मुझे अपने दोस्त की तलाश है जो किसी कबीले के कैद में है, और मैं भी नहीं जानता कि वो किस कबीले की कैद में है। महज शक की बुनियाद पर इसकी तलाश में सरगर्दा हूं। अगर तुम्हें मजीद हिम्मत बाकी नहीं रही तो मेरी जान से तुम्हें खुली इजाजत है कि तुम वापस अपने सपा को लेकर सराय लौट जाओ। हम वापस नहीं लौट सकते। हमें ये हुक्म दिया गया कि हम हर कीमत पर आपके हमरा रहे, और जब भी वापस लौटे तो आप हमारे हमरा हों। कमांडर का लहजा खासा बदल गया था। मैं काने आजम से इस बारे में खुद बात कर लूंगा। तुम खाने पीने का जरूरी सामान और वो घोड़े यहां छोड़ दो
जिस कदर चाहो आराम करो और इसके बाद वापस लौट जाओ, कल सुबह तक तुम सराय पहुंच जाओगे। बरकाई खान ने लापरवाही से उसे कहा, आप यहां तनहा रह जाएंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूं, अपनी हिफाजत करना मुझे अच्छी तरह आता है, खूब आता है। हम आने आजम को वापस जाकर क्या जवाब देंगे? सपा के सलार ने बोला। इसने सरासरीमगी के आलम में पूछा, ये मेरा मसला नहीं है। वो कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से अपने खेमे की जानब लौट गया। बरकाई खान खुद भी सपा के साथ खुद को पाबंद सा महसूस कर रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि सपा के साथ ने इसकी तमाम सहूलियतें सलब कर डाली। वो घंटे आराम के बाद कमांडर ने अपने दस्ते को वापसी का मसला सुनाया तो इनके मुरझाए चेहरे खिल उठे और वो बड़े जोश खरोश से तैयारियां करने लगे। थोड़ी देर बाद सपा का दस्ता धूल उड़ाता हुआ वहां से रुखसत हो गया था। बरकाई खान को ऐसे लगा जैसे कि कंधों पर से कोई बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम 52 नंबर के सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस की आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। इसी वक्त हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।